दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आंगनवाड़ी से संबंधित हर एक अपडेट लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकार को एक आदेश दिया है। तो क्या है इस आदेश में, आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, अस्थायी कर्मचारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और इसको लेकर भास्कर न्यूज में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जिक्र किया गया है। तो चलिए पूरी खबर देख लेते हैं। सबसे पहले आप यह जान लें कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि समान काम के लिए समान वेतन हर कर्मचारी जो कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहा उसको लेकर जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अस्थायी कर्मचारी को भी अस्थायी कर्मचारी के बराबर वेतन देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो है अस्थायी कर्मचारी जो हैं उनको भी अस्थायी कर्मचारी के बराबर उनसे काम लिया जा रहा, तो उनको भी अस्थायी कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारी के बराबर वेतन और सारी सुविधाएं देने का निर्देश दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि मेहनत का फल न देने के लिए बनाए गए जो नियम है वो गलत है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लाखों आंगनबाड़ी कर्मचारी को राहत मिलने की उम्मीद है। भास्कर न्यूज में एक खबर छपी है और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है अस्थायी कर्मचारी हैं उनको भी अस्थायी कर्मचारी की भांति वेतन भत्ते एवं सुविधाएं दी जाए। लेकिन दोस्तों, विभिन्न राज्य की राज्य सरकारें जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अस्थायी कर्मचारी मानती है और उसके बाद यह भी कहती है कि एक समाज सेवी भी है। लेकिन अगर काम की बात देखेंगे तो आप पाएंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से चार विभागों का कार्य लिया जाता है। और आपने भी देखा होगा कि शिक्षा विभाग में आप उसे शिक्षक का कार्य करवाते हैं और उसके बाद बीएलओ ड्यूटी में भी कार्य करती है, उन्हें निर्वाचन आयोग में भी लगा दिया जाता है और स्वास्थ्य विभाग में भी लगा दिया जाता है। और कोई भी टीकाकरण कार्य हो, बड़े स्तर पर टीकाकरण कार्य हो, किसी भी तरह का काम हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसमें लगा दिया जाता है। तो इस तरह से चार विभागों का काम करने के उपरांत जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक मजदूर की मजदूरी से भी कम मानदेय दिया जा रहा। और यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है लगातार इसका विरोध भी कर रही है। सभी को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 16 में भी कहा गया है। और अगर किसी से कोई काम करवाया जा रहा तो उसे उसके काम के एवज में उसको समान वेतन भी दिया जाए। यहाँ पर किसी भी पुरुष एवं किसी भी महिला के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। लेकिन संविधान में जो लिखा है उसका भी यहाँ पर पालन जो है सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है। आगे यहाँ पर बता दें कि भास्कर न्यूज में सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी कर्मचारी के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है और कोर्ट ने कहा कि देश में समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर अमल होना जो है अब आवश्यक है और सभी अस्थायी कर्मचारी को अस्थायी कर्मचारी के बराबर वेतन दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जो भी अस्थायी कर्मचारी हैं उनको भी अस्थायी कर्मचारी की भांति इस समान काम के बदले समान वेतन कर्मचारी का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वह अस्थायी कर्मचारी हो या फिर अस्थायी कर्मचारी। और इस फैसले से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लाखों कर्मचारी को राहत मिलेगी। और कोर्ट ने जैसा कहा है कि किसी की मेहनत का फल ना देने के लिए बनाए गए नियम कानून पूरी तरह से गलत है। एक जैसा काम करने वाले कर्मचारी को एक जैसा ही वेतन भी मिलना चाहिए और एक समान वेतन नहीं देना मानवीय आवश्यकताओं की बुनियाद पर कुठाराघात भी कहा जा सकता है। और यानी कि सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए और इस कार्य को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी लगातार यही मांग कर रही है। आपको पता होगा कि बिहार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा जो है लगातार हड़ताल किया गया था और वहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की यही मांग थी कि उनको अस्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो है उनको भी अन्य कर्मचारी की तरह समान सुविधाएं मिले और वेतन मिले। सरकार जो है उन्हें नहीं दे पा रही है। और आगे यहाँ पर बताया गया कि कोई भी मर्जी से कम वेतन पर काम नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी मर्जी से कम वेतन पर काम नहीं करना चाहता है। परिवार के भरण पोषण के लिए ऐसा करना पड़ता है और अपने प्रतिष्ठा बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पता है कि उनके पीछे जो आश्रित है, अगर वह काम नहीं करेंगे तो उनका परिवार कैसे चलेगा और घर कैसे चलेगा। 5 से 6 हजार रुपये में आपने देखा होगा कि किस तरह से किस मुश्किल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम करती है और घर को चलाती है। इसके बावजूद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि एक सम्मानजनक मानदेय उन्हें दिया जाए और वह भी सरकार जो है नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का शोषण इसी तरह से किया जाना चाहिए और क्या यही महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। और महिला सशक्तिकरण के नाम पर सरकार बहुत तरह की चीजें लिखवाती है, लेकिन महिला सशक्तिकरण के नाम पर करती क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मी को बंधुआ मजदूर की तरह नहीं समझा जाए और संविधान ने तो बंधुआ मजदूरी को ही खत्म कर दिया है और सरकारें भी बंधुआ मजदूरी मॉडल के खिलाफ ही काम करें। तो दोस्तों, आपको बता देते हैं कि यह जो है समान काम के लिए समान वेतन की याचिका किसके द्वारा डाली गई थी।
तो यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले यहाँ पर पलट गए और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो है पंजाब के अस्थायी कर्मचारी की कई याचिकाओं पर दिया था। यानी कि पंजाब के कुछ अस्थायी कर्मचारी थे जिन्होंने इस याचिका को दायर किया था और इसमें समान काम के लिए समान वेतन देने को लेकर याचिका डाली गई थी और कहा गया था कि राज्य सरकार जो है सरकार के विभिन्न पदों पर अस्थायी कर्मचारी को बहाल करने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी रखती है और उन्हें काम भी वही करवाती है, लेकिन जो मजदूरी होती है वह नहीं देती है और काम ज्यादा लिया जाता है और वेतन कम दिया जाता है। और इसी को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में इसका याचिका डाला गया था, लेकिन वहां जो है फैसला नहीं आ पाया और उसके बाद जो याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन कर्मचारियों का अधिकार है और अन्य कर्मचारी की तरह ही सभी को उनके काम के मुताबिक वेतन दिया जाए। और अगर देखा जाए तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सरकार जो है विभिन्न राज्य की सरकारें अस्थायी कर्मचारी ही मानती है और एक समाज सेवी के तौर पर भी देखती है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सरकारी कर्मचारी की भांति वहां पर जो है अस्थायी कर्मचारी है उनकी तरफ सुविधा दी जाए और उनके समान उनके वेतन भत्ते मिलने चाहिए। और इसमें दिल्ली सरकार ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को तुरंत लागू कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले जिसमें अस्थायी कर्मचारी को अस्थायी कर्मचारी की तरह वेतन भत्ता दिए जाने का आदेश दिया गया है। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें खुशी है कि ऐसा फैसला आया है और इस फैसले का हम समर्थन करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांगों को रखती है, लेकिन हर बार ऐसा देखा जाता है कि विभिन्न राज्यों की राज्य सरकारें केवल आश्वासन देकर ही आंगनबाड़ी बहनों को विदा कर देती है और ये कहती है कि आपकी मांगों पर विचार किया जा रहा और साथ ही आश्वासन भी देती है कि कैबिनेट की बैठक में आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन कैबिनेट की बैठकें होती है और फिर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों पर विचार नहीं किया जाता है। तो इस बार सुप्रीम कोर्ट ने फिर से राज्य सरकार से कहा है कि अस्थायी कर्मचारी को नियमित कर्मचारी की तरह ही भांति वेतन और सुविधाएं दी जाए, किंतु सरकार जो है आंगनबाड़ी कर्मचारी का सिर्फ शोषण करना जानती है और जो है लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी की जाती है। इससे पहले 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट ने समान कार्य समान वेतन पर फैसला दिया था और उसमें भी कहा गया था कि नियमित कर्मचारी की भांति अस्थायी कर्मचारी को वेतन दिया जाए और जो है 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक अस्थायी कर्मचारी के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 तय किया गया था। दोस्तों ऐसा हर समय देखा जाता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सरकारें जो है अस्थायी कर्मचारी के रूप में ही रख लेती है और कभी समाजसेवी के रूप में रख लेती है, लेकिन जब मानदेय बढ़ाने की बात होती है या फिर उनके अधिकारों की बात होती है तब सिर्फ उन्हें आश्वासन देकर ही छोड़ दिया जाता है। इसलिए आंगनबाड़ी बहनें भी यही मांग कर रही है कि उन्हें अस्थायी कर्मचारी के जैसा वेतन और सुविधाएं मिलनी चाहिए और सभी ये जानते हैं कि इसको लेकर आंगनबाड़ी बहनें देश भर में संघर्ष भी कर रही है। खैर देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सरकारें मानती है या फिर उन्हें लागू करती है या नहीं। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ। आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित हर एक छोटी बड़ी खबर को पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।